अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सीएफडी यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस किसको कहते हैं और कैसे सीएफडी की मदद से आप घर बैठे दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की खुशी में फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सीएफडी की फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। सीएफडी बेसिकली एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जहां आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सीएफडी को, फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक के सीएफडी को खरीदते या बेचते हैं और इससे प्रॉफिट कमाते हैं। अब प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? प्रॉफिट ऐसे कमाया जाता है कि जब आप किसी भी सीएफडी को खरीदते हैं और प्रॉफिट में बेचते हैं तो बाइंग और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल के शेयर का सीएफडी खरीदा जब गूगल का शेयर $100 पर ट्रेड कर रहा था और तब बेचा जब उसकी शेयर प्राइस $150 हो गई। तो ये जो $50 का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है। सिमिलरली, अगर आपने किसी शेयर को शॉर्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने अमेजॉन का शेयर शॉर्ट किया है, आपने उसको $100 पे सेल किया और $60 पे बाय किया, तो ये जो $40 का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है तो इससे मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो आपको आई बटन में शो हो रही होगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब सीएफडी को थोड़ा समझे तो सीएफडी के केस में आप अंडरलाइंग एसेट को होल्ड नहीं करते। यानी अगर आपने गूगल का शेयर $100 का खरीदा है तो आपने उस शेयर को नहीं खरीदा, आपने उसका सीएफडी खरीदा है। ऑल्दो आप शेयर नहीं खरीदते लेकिन आपको डिविडेंड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग गए हैं और आपने गूगल का शेयर खरीदा है $100 पे और गूगल $5 का डिविडेंड अनाउंस कर देता है तो आपको $5 मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, डिविडेंड मिलने के बाद गूगल के शेयर प्राइस $5 कम होकर $95 हो जाएगी, तो उस हिसाब से आपकी ट्रेड भी एडजस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने $100 पे सीएफडी खरीदा और अगर शेयर प्राइस $95 होगी तो आपको लॉस हो गया है। नहीं, जितनी शेयर प्राइस डिविडेंड या बोनस की वजह से कम होगी आपकी ट्रेड भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने शेयर शॉर्ट किया है $100 पे और डिविडेंड के बाद शेयर प्राइस $95 हो गई है तो फिर आपने ब्रोकर को $5 देने हैं। जैसे ड्यूरिंग लॉन्ग पोजीशन आपको डिविडेंड रिसीव होता है, वैसे ही शॉर्ट करते वक्त आपको डिविडेंड चार्ज होता है। यहाँ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो यूएस गवर्नमेंट आपसे डिविडेंड पे टैक्स काटेगी। अब जैसे कि सीएफडी में आप अंडरलाइंग एसेट होल्ड नहीं करते तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव में जाती है तो जितना आपका अकाउंट बैलेंस है ट्रेड मैक्सिमम उतनी ही नेगेटिव में जाएगी और फिर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ये बात सिर्फ एक्सएम ब्रोकर के लिए कर रहा हूँ, वरना कुछ ब्रोकर आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे और आपकी ट्रेड जितनी नेगेटिव में जाती जाएगी आप पे उतना कर्जा चढ़ता जाएगा। बहुत से ट्रेडर्स को ये बात नहीं पता होती और ब्रोकर इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन एक्सएम का ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। एक्सएम आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली नेगेटिव में जाके स्क्वायर ऑफ कर देता है ताकि आप पे किसी किस्म का कर्जा ना चढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, आपने $500 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं तो प्रॉफिट तो आप अनलिमिटेड हासिल कर सकते हैं, लेकिन लॉस होते वक्त आप मैक्सिमम $500 का ही लॉस कर सकते हैं। यानी जितना आपका डिपॉजिट है उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। जब आपकी पोजीशन $500 लॉस में चली जाएगी तो एक्सएम आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा और आप पे किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। अब सीएफडी के मजीद ड्रॉबैक्स की बात करें तो क्योंकि सीएफडी एक डेरिवेटिव है तो इसको लॉन्ग होल्ड करने के कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं और आप $100 का गूगल के शेयर खरीद लेते हैं तो वो शेयर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहेगा और उसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो वो शेयर आपका ही रहेगा और आपकी ट्रेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीएफडी में अगर आप लॉन्ग गए हैं, यानी आप शेयर सस्ता खरीद कर महंगा बेचना चाहते हैं, तो शेयर बेशक 10 साल ऊपर जाता रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो नीचे जाना शुरू हुआ तो आप सिर्फ उतना ही लॉस बर्दाश्त कर सकेंगे जितना आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होगा। और जब वो सारा बैलेंस इस्तेमाल हो जाएगा तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप उस ट्रेड को मजीद होल्ड करना चाहते हैं तो आपको फिर मजीद डिपॉजिट कराना पड़ेगा ताकि आप उस पोजीशन पे मजीद लॉस बर्दाश्त कर सकें। अब कुछ लोगों को तो सीएफडी बहुत पसंद आएंगे, लेकिन कुछ कहेंगे कि हमने शेयर्स खरीदने हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने हैं। तो आप एक्सएम ब्रोकर की मदद से शेयर्स खरीद भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कम से कम $10,000 होना ज़रूरी है, यानी तकरीबन 28-29 लाख रुपये होना ज़रूरी है, तभी आप शेयर्स को एक्चुअली बाय करके होल्ड कर सकेंगे। अगर आपके पास उससे कम रकम है तो आप सीएफडी की मदद से शेयर्स ट्रेड करके उनसे पैसा बना सकते हैं। बाय द वे, आप एक्सएम के थ्रू अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, स्वीडन, बेल्जियम, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ब्राज़ील और ग्रीस की स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सीएफडी में जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एनवीडिया के शेयर में 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो इस वक्त आपको पर शेयर $300 का फ़ायदा हो रहा होता। 1 साल पहले एनवीडिया की शेयर प्राइस $175 थी और ये वीडियो बनाते वक्त इसकी शेयर प्राइस $475 हो गई है। तो जहाँ ट्रेडिंग रिस्की है वहाँ काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है। अगर आपको सीएफडी पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जहाँ मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।